क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखी हुई दो साधारण सी चीजें, लहसुन और गुड़, आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत के लिए दवाइयां जरूरी हैं, महंगे सप्लीमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा इलाज हमेशा हमारी रसोई में ही छिपा होता है। लोग हजारों रुपए दवा पर खर्च करते हैं, लेकिन जो चीज हर दिन उनके खाने में हो सकती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रघुनाथ के साथ। एक बूढ़ा किसान जो अपने जीवन के आखिरी मोड़ पर था, लेकिन एक दिन उसकी दादी के शब्दों ने उसका पूरा भाग्य पलट दिया। रघुनाथ 60 साल का था। शरीर में थकान, जोड़ों में दर्द, सांस चढ़ना और चेहरा हमेशा पीला रहता था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, लिवर में फैट जमा हो गया है और ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत कम। हर सुबह जब वो खेतों में जाता तो कुछ ही कदम चलने पर पसीना छूट जाता। घर लौटता तो बस बिस्तर पर गिर जाता। परिवार परेशान था, क्योंकि जो इंसान कभी खेतों में दिन भर काम करता था, अब 2 घंटे भी नहीं टिक पाता था। रघुनाथ को खुद पर गुस्सा आता था कि शरीर इतनी जल्दी क्यों हार मान गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस हार को जीत में बदलने का राज उसकी रसोई में ही पड़ा है। एक दिन वो आंगन में बैठा था जब उसकी दादी आई। उनकी उम्र 90 के पार थी, लेकिन चेहरा चमकता था, आंखों में रोशनी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू हर रोज दवा खा रहा है, लेकिन शरीर नहीं बदल रहा। अब देसी इलाज कर। रघुनाथ ने हंसकर कहा, दादी, अब कौन सा इलाज बचा है? दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा। दादी बोली, तू सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली और थोड़ा सा गुड़ खा लिया कर, फिर देखना कैसे तेरा खून साफ होता है। रघुनाथ ने चौंक कर कहा, बस इतना ही? दादी बोली, हाँ बेटा, बस इतना ही। लहसुन और गुड़ धरती के 2 वरदान हैं, जो तेरे खून को, तेरे दिल को, तेरे लिवर को अंदर से साफ करेंगे। तू सिर्फ 7 दिन खाकर देख। रघुनाथ को यकीन नहीं था। उसे लगा ये बस बुजुर्गों की कहानियां हैं, पर फिर भी उसने सोचा, अब खोने को क्या है। अगले दिन उसने वही किया। सुबह सूरज निकलने से पहले एक लहसुन की कली छीली, उसे छोटे टुकड़ों में काटा और एक छोटा टुकड़ा गुड़ के साथ खा लिया। लहसुन की जलन जीभ पर लगी, गले में थोड़ी तीखापन आया, लेकिन गुड़ की मिठास ने उस स्वाद को नरम कर दिया। उसे लगा जैसे शरीर में कोई ऊर्जा दौड़ गई हो। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे महसूस हुआ कि वो पहले की तरह भारीपन महसूस नहीं कर रहा। पहले दिन तो बस इतना फर्क था, लेकिन 7वें दिन उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसका चेहरा थोड़ा चमकने लगा, सुबह उठने में आलस नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो खेत तक बिना रुके चला गया। वो खुद हैरान था कि इतनी जल्दी क्या बदल गया, लेकिन असल में ये बदलाव अंदर से शुरू हुआ था। लहसुन और गुड़ ने उसके शरीर के भीतर जमा जर को निकालना शुरू कर दिया था। लहसुन में मौजूद एक प्राकृतिक तत्व होता है, एलिसिन। जब आप लहसुन काटते हैं तो यही तत्व सक्रिय होता है। यह शरीर के अंदर जाकर खून को साफ करता है, धमनियों में जमी गंदगी को घोलता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वहीं गुड़ में मौजूद आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर में नए खून का निर्माण करते हैं, और जो थकान रघुनाथ को सालों से घेरे थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। गुड़ लिवर को डिटॉक्स करता है, यानी उसमें जमी गंदगी और फैट को बाहर निकाल देता है। हर सुबह अब रघुनाथ एक नई ऊर्जा के साथ उठता। वो सोचता, क्या सच में 2 साधारण चीजें इतना कर सकती हैं? लेकिन उसके शरीर ने जो जवाब दिया वो किसी किताब से ज्यादा भरोसेमंद था। उसे लगा जैसे अंदर की जमी हुई गंदगी पिघल रही हो, सांसें साफ चल रही हों और मन भी हल्का लगने लगा हो। उसके चेहरे की झुर्रियों में चमक आने लगी। पत्नी बोली, क्या हुआ आजकल? चेहरा तो जवान लगने लगा है। वो मुस्कुराकर बोला, दादी की दवा चल रही है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी इलाज है। अब उसे सुबह उठते ही जीने की इच्छा होती थी। जो आदमी पहले दिन की शुरुआत उदासी से करता था, अब सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में जाने को तैयार रहता था। और उसे यह समझ आने लगा कि असली इलाज वही है जो शरीर को उसके स्वभाव के अनुसार ठीक करे, न कि रासायनिक दवाओं से दबाए। 3 हफ्ते बाद उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट करवाई। डॉक्टर ने देखा तो हैरान रह गया। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो पहले बहुत ज्यादा था, अब सामान्य हो गया था। लिवर में जो फैट जमा था वो लगभग खत्म हो चुका था। ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ गया था और ब्लड प्रेशर भी स्थिर था। डॉक्टर ने पूछा, आपने कौन सी दवा ली? रघुनाथ ने कहा, दवा नहीं डॉक्टर साहब, लहसुन और गुड़। डॉक्टर मुस्कुराया, अरे ये तो आयुर्वेदिक तरीका है। और रघुनाथ बोला,
हाँ, लेकिन इसका असर किसी दवा से कम नहीं। रघुनाथ अब रोज सुबह अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका था। वो सूरज निकलने से पहले उठता, एक गिलास गुनगुना पानी पीता, फिर एक कच्ची लहसुन की कली और थोड़ा गुड़ खाता। पहले उसे लहसुन की गंध बुरी लगती थी, लेकिन अब उसे वो भी भाने लगी थी, क्योंकि वो गंध उसके स्वास्थ्य की निशानी थी। उसका शरीर जैसे भीतर से साफ हो गया था। अब उसे कब्ज नहीं होती थी, भूख लगती थी, नींद गहरी आती थी, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे की चमक सबका ध्यान खींचने लगी थी। गांव के लोग पूछते, काका कौन सी नई दवा शुरू की? वो हंसकर कहता, बस गुड़ और लहसुन। असल में जब लहसुन और गुड़ मिलते हैं तो दोनों के गुण एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। लहसुन का तीखापन शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, जबकि गुड़ की मिठास शरीर को ऊर्जा और शक्ति देती है। ये जोड़ी शरीर को अंदर से रिफ्रेश करती है, जैसे किसी मशीन का पुराना जंग हट जाए। लहसुन रक्त को पतला रखता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, और गुड़ उसमें नया खून बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। रघुनाथ अब ये बात सबको बताने लगा। उसके पड़ोसी रामलाल, जो हमेशा थकान और कमजोरी से परेशान रहते थे, उन्होंने भी ये तरीका अपनाया। कुछ ही हफ्तों में उनका चेहरा भी चमकने लगा और उन्होंने कहा, काका ये तो सच में चमत्कार है। रघुनाथ बोला, नहीं रामलाल, ये चमत्कार नहीं, प्रकृति का नियम है। जब हम उसे समझते हैं तो वो हमें ठीक कर देती है। धीरे धीरे गांव के कई लोग सुबह सुबह यही नुस्खा अपनाने लगे और सबको एक जैसा अनुभव हुआ। शरीर हल्का, मन शांत और दिन भर ऊर्जा से भरा हुआ। लहसुन में वो शक्ति है जो शरीर में छिपे विष को बाहर निकालती है, और गुड़ उस खालीपन को ऊर्जा से भर देता है। यही कारण है कि यह मिश्रण दिल, लिवर और इम्यूनिटी के लिए वरदान बन जाता है। रघुनाथ को अब अपने शरीर से प्यार होने लगा था। वो समझ गया था कि यह शरीर मंदिर है और उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। वो जब खेतों में काम करता तो उसे अब थकान नहीं होती थी। पहले जो 2 घंटे में हांफ जाता था, अब 6 घंटे तक काम करता और फिर भी मुस्कुराता। उसका मन शांत था, नींद गहरी और आत्मा संतुष्ट। वो अब हर किसी से कहता, अगर तुम अपने शरीर को अंदर से साफ करना चाहते हो तो उसे वही दो जो प्रकृति ने दिया है। लहसुन धरती की आग है जो अंदर के रोगों को जला देती है, और गुड़ धरती की मिठास है जो शरीर को संतुलित रखती है। अब रघुनाथ की कहानी सिर्फ एक बूढ़े किसान की नहीं रही, बल्कि एक संदेश बन गई कि असली इलाज दवा में नहीं, हमारी रसोई में है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम प्रकृति के साथ चलना सीख जाते हैं तो शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और लहसुन गुड़ का ये मिश्रण उसी प्रकृति की भाषा में एक सरल संदेश है कि जो धरती से आया है वही हमें जीवन देता है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से मिलने आने लगे और पूछते, काका ये नुस्खा कैसे काम करता है? वो कहता, बस सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली, एक टुकड़ा गुड़ और थोड़ा विश्वास, बाकी सब प्रकृति अपने आप कर देगी। उसकी दादी अब बूढ़ी थी, लेकिन जब उन्होंने अपने पोते को स्वस्थ और खुश देखा तो उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, देखा बेटा, दवा नहीं, बस देसी बुद्धि चाहिए। ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी से ही ठीक होता है। रघुनाथ ने उनके पैर छुए और बोला, दादी आपने मुझे फिर से जीवन दिया। और सच में उसके जीवन में जैसे नया सूर्योदय हो गया था। अब उसकी सुबह डर से नहीं, उत्साह से शुरू होती थी। उसका हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था और हर शाम वो अपने दिल से शुक्रिया कहता था, धन्यवाद लहसुन, धन्यवाद गुड़, धन्यवाद प्रकृति। अब 3 महीने बीत चुके थे। रघुनाथ का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें अब एक अलग चमक थी जो भीतर की सफाई से निकलती है। शरीर की झुर्रियां जैसे मुस्कान में बदल गई थी। आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में एक नई ऊर्जा। लेकिन उसके अंदर सिर्फ शरीर नहीं, सोच भी बदल रही थी। पहले वो हर दर्द, हर कमजोरी को बीमारी मानता था। अब उसे समझ आने लगा था कि शरीर जो कहता है वो बस उसकी थकान नहीं, बल्कि एक संकेत होता है। मुझे साफ करो, मुझे संभालो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो अब हर सुबह जब लहसुन और गुड़ खाता तो एक आदर के साथ खाता। पहले ये बस एक नुस्खा था, अब ये एक साधना बन गया था। जैसे किसी ने भीतर आग जला दी हो जो बुराइयों, आलस्य और बीमारी को धीरे धीरे जलाती जाती थी। उसके मन में अब वो डर नहीं था जो पहले डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर होता था। अब वो जानता था कि शरीर को ठीक करने के लिए बस उसे प्यार और सही भोजन चाहिए। एक दिन जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर कहा,
आपका कोलेस्ट्रॉल अब सामान्य है, लिवर भी पूरी तरह ठीक है और हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है। आप किसी 40 साल के आदमी जैसे दिख रहे हैं। रघुनाथ मुस्कुराया। डॉक्टर साहब, मैंने तो बस वो खाया जो मेरे खेत से आता है। डॉक्टर ने कहा, आजकल के लोग सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी रसोई के चमत्कार को नहीं पहचानते। लहसुन और गुड़ को साथ खाना तो जैसे शरीर को जीवन देना है। रघुनाथ को अब यह महसूस होने लगा था कि शरीर सिर्फ एक यंत्र नहीं है। वो सोचता, लहसुन जब शरीर में जाता है तो वो सिर्फ स्वाद नहीं देता, वो रक्त की नसों में जाकर रास्ते साफ करता है। उसे याद आया कि बचपन में दादी कहती थी, लहसुन खून का झाड़ू है और गुड़ खून का भोजन। अब वो समझ रहा था कि यह कोई कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। रात में जब वो खेत के किनारे बैठकर तारों को देखता तो उसे लगता जैसे उसके अंदर भी कोई रोशनी जल रही हो। उसका मन अब शांत था। जो तनाव, जो बेचैनी पहले हर दिन उसे परेशान करती थी, वो अब गायब थी। और वो समझ गया था कि ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन की भी सफाई है। जब शरीर में जहर नहीं होता तो विचार भी साफ होते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो इंसान छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसने अपने गांव के और लोगों को भी यह सिखाना शुरू किया। वो कहता, भाई, लहसुन को मत डरना, उसकी गंध में दवा है। वो गंध जो शरीर से बाहर आती है वही तो अंदर के जहर को बाहर निकालती है। और जब लोग कहते कि गुड़ तो मीठा है, मोटापा बढ़ाएगा, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, शुद्ध गुड़ कभी शरीर को मोटा नहीं करता, वो तो ताकत देता है। जिस तरह सूरज की गर्मी धरती को जीवन देती है, वैसे ही गुड़ की मिठास शरीर को जीवंत रखती है। रघुनाथ अब गांव का एक चलता फिरता उदाहरण बन गया था। जो लोग दवाइयां खा खा कर थक चुके थे, वो अब उसके पास आते और पूछते, काका, ये लहसुन गुड़ वाला तरीका हमें भी सिखा दो। वो सबको एक ही बात कहता, भाई, इसे खाने के साथ मन से भरोसा रखो। जब तक मन नहीं मानता कि तुम ठीक हो सकते हो, तब तक कोई दवा काम नहीं करती। लहसुन और गुड़ बस एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। वो अब हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी झोपड़ी के सामने खड़ा होकर ताजी हवा में सांस लेता, फिर एक कली लहसुन की काटता और थोड़ा गुड़ लेता। पहले तीखापन महसूस होता, लेकिन अब उसे वो स्वाद अच्छा लगने लगा था। वो कहता, ये स्वाद मुझे याद दिलाता है कि शरीर जाग रहा है। गुड़ की मिठास उस तीखेपन को संतुलित कर देती, जैसे जीवन में सुख दुख का संतुलन। रघुनाथ अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, वो एक जीवित उदाहरण बन गया था कि कैसे प्रकृति के छोटे छोटे नियम हमारे जीवन को फिर से बना सकते हैं। उसके खेतों की तरह उसका शरीर भी उपजाऊ हो गया था। उसमें अब जड़ता नहीं, प्रवाह था, और उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता थी। धन्यवाद भगवान, तूने धरती पर ऐसे अमृत दिए। एक शाम वो अपने बेटे को समझा रहा था, देख बेटा, ये शरीर मिट्टी से बना है। मिट्टी से जो चीजें निकलती हैं वही इसे ठीक करती हैं। लहसुन धरती की आग है और गुड़ धरती की मिठास। जब दोनों साथ आते हैं तो शरीर के अंदर सफाई और मजबूती दोनों साथ मिलती है। लहसुन अंदर के कीटाणुओं को मारता है, ब्लड को पतला रखता है, दिल की नसों में जमी रुकावटों को साफ करता है, और गुड़ नए खून का निर्माण करता है, लिवर की सफाई करता है और शरीर में ताकत भरता है। इन दोनों का मेल ऐसा है जैसे शरीर के लिए सुबह की पहली किरण और बारिश की पहली बूंद। वो कहता, तू किसी भी बीमारी से लड़ने से पहले ये समझ ले कि शरीर खुद एक चमत्कार है, बस उसे सही भोजन, सही सोच और थोड़ी सी धूप दे। उसके बेटे ने पूछा, बाबा, क्या इससे हार्ट अटैक भी नहीं होगा? रघुनाथ हंसा, जब खून साफ रहेगा तो हार्ट अटैक कहां से आएगा? बीमारी तब आती है जब शरीर में गंदगी जम जाती है, और ये दोनों चीजें उस गंदगी को बाहर निकाल देती हैं। अब रघुनाथ का मन और शरीर दोनों बदल चुके थे। जो पहले छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता था, अब वही शांत होकर कहता, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता है, बस धैर्य रख। उसका धैर्य अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वो हर किसी से कहता, शरीर को सुधारना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन जब तुम ये लहसुन और गुड़ खाते हो तो तुम अपने शरीर को एक वादा देते हो कि आज मैं उसे जहर नहीं दूंगा बल्कि जीवन दूंगा। उसके शब्द अब लोगों के दिल में उतरने लगे थे, और गांव के बुजुर्ग कहते, रघुनाथ अब सिर्फ खेती नहीं करता, वो शरीर की खेती भी करता है। एक दिन गांव की एक औरत आई जिसे कई सालों से थकान और चक्कर आते थे। रघुनाथ ने कहा, सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली और थोड़ा गुड़ खाओ, पानी 15 मिनट बाद पीना, और मन में यह विश्वास रखना कि तुम ठीक हो रही हो।
कुछ हफ्तों बाद वो औरत आई, चेहरा खिलखिला रहा था। उसने कहा, काका मुझे अब कोई दवा नहीं चाहिए, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं। रघुनाथ मुस्कुराया। देखा, जब शरीर को वही मिलता है जो प्रकृति चाहती है तो वो खुद अपना इलाज कर लेता है। अब वो समझ चुका था कि लहसुन और गुड़ सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी बदलते हैं। पहले जो इंसान हमेशा शिकायत करता था, अब वही हर चीज के लिए आभारी था। उसे लगता था जैसे शरीर के साथ साथ आत्मा भी हल्की हो गई हो। वो कहता, जब अंदर का खून साफ होता है तो आंखों से दिखने वाला संसार भी सुंदर लगने लगता है। कभी कभी वो खेतों के बीच बैठकर हवा में सांस लेता और कहता, ये धरती हमारे लिए सब कुछ देती है, हम ही हैं जो उसे भूल गए हैं। अब उसके पास कोई डर नहीं था, न बीमारी का न उम्र का, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली सेहत किसी गोली में नहीं बल्कि उस मिट्टी की गंध में है जिसमें लहसुन उगता है, और उस गन्ने की मिठास में है जिससे गुड़ बनता है। रघुनाथ की सुबह अब एक आशीर्वाद जैसी होती थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती, वो आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और मुस्कुराकर कहता, आज फिर शरीर को जीवन देने का दिन है। और फिर वो अपने प्यारे नुस्खे को प्रेम से खाता, एक कली लहसुन, थोड़ा गुड़ और दिल में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। उसे अब ये एहसास था कि सेहत सिर्फ बीमारी न होने का नाम नहीं बल्कि अपने शरीर के साथ एक दोस्ती है। और जब इंसान अपने शरीर का ख्याल उसी प्रेम से रखता है जैसे वो अपने परिवार का रखता है, तब बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। दिन अब अलग चलने लगे थे। सुबह की ठंडी हवा में जब रघुनाथ अपनी पुरानी झोपड़ी से बाहर निकलता तो उसे लगता जैसे पूरी प्रकृति उसके साथ सांस ले रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें जब उसकी त्वचा पर पड़ती तो भीतर से एक गर्माहट महसूस होती, जैसे शरीर और आत्मा दोनों जाग रहे हों। अब लहसुन और गुड़ उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा नहीं रहा था, वो उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन जैसे जैसे लोग उससे मिलने आने लगे, सवाल भी बढ़ने लगे। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, बोला, काका मैं ये तरीका अपनाना चाहता हूं, पर मुझे गैस और एसिडिटी की समस्या है, क्या मैं भी इसे खा सकता हूं? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हर शरीर का स्वभाव अलग होता है। जैसे कोई पेड़ ज्यादा पानी से पनपता है और कोई कम पानी में भी जीवित रहता है, वैसे ही हर इंसान का शरीर भी अलग प्रतिक्रिया देता है। लहसुन और गुड़ चमत्कारिक हैं, लेकिन उन्हें अपनाने का तरीका भी समझना जरूरी है। वो बोला, देख बेटा, अगर किसी को पेट में अल्सर, ज्यादा एसिडिटी या लो ब्लड प्रेशर है तो इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए यह अमृत समान है, क्योंकि लहसुन खून को पतला रखता है और दिल की नसों को खुला करता है। इसे खाली पेट लेना जरूरी है। एक गिलास गुनगुना पानी, फिर एक लहसुन की कली और थोड़ा गुड़। 15 मिनट तक कुछ मत खाना। यही वक्त शरीर की सफाई का होता है। हफ्ते भर में फर्क महसूस होगा, थकान कम, त्वचा में चमक और नींद गहरी। धीरे धीरे गांव में यह नुस्खा फैल गया। रघुनाथ कहता, यह दवा नहीं, जीवन शैली है। जब तक शरीर कहे कि ठीक हूं, तब तक इसे जारी रखो। अब लोग दवाओं से ज्यादा खेत की मिट्टी में इलाज खोजने लगे। एक दिन एक औरत आई, बोली, मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था, क्या यह मदद करेगा? रघुनाथ मुस्कुराया। पहला इलाज है विश्वास। रोज सुबह लहसुन और गुड़ खिलाओ, प्यार दो, मन ठीक होगा तो शरीर भी ठीक होगा। कुछ महीनों बाद वही औरत लौटी, बोली, अब मेरे पति हंसते हैं। डॉक्टर ने कहा, ब्लड क्लॉट साफन हो गया। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। प्रकृति कभी असफल नहीं होती, बस हम देर से भरोसा करते हैं। अब वो सबको सिखाता, शरीर को थकाओ पर बोझ मत दो, जो धरती से निकला है वही खाओ। असली दवा रसोई में ही है। रघुनाथ का दिन अब उत्सव बन गया था। सूरज की पहली किरण, मिट्टी की खुशबू और एक कली लहसुन के साथ थोड़ा गुड़। वो कहता, ये स्वाद नहीं, जीवन का उपहार है। उसकी सोच थी, अगर लोग रसोई में ही सेहत ढूंढना सीख जाए तो अस्पताल खाली हो जाएंगे। बच्चे उससे पूछते, काका ये जादू है? वो हंसता, जादू नहीं, ज्ञान है। गुड़ खून को ताकत देता है, लहसुन शरीर को मजबूत रखता है। उम्र बढ़ने पर भी उसमें जवानी जैसी ऊर्जा थी। लोग पूछते, इतनी ताकत कैसे? वो मुस्कुराता, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हूं और जो जमीन से जुड़ता है वो कभी थकता नहीं। एक शाम सूरज ढलते हुए उसने दादी की तस्वीर को देखा और बोला, तेरे 2 शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसे एहसास हुआ कि लहसुन और गुड़ का यह मिश्रण सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। गुड़ धरती की मिठास है, लहसुन आग की ऊर्जा।
दोनों मिलकर जीवन में संतुलन लाते हैं।